इस वीडियो में हम मज़मून डू व्हाट्स राइट से मुतालिक सवाल जवाब को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए मिलकर देखते हैं सेक्शन बी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसका पार्ट वन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इसका पहला हिस्सा है आंसर दीज क्वेश्चंस। दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है What things did Rafe want to buy with the money? यानी राफे उन पैसों से क्या खरीदना चाहता था, यानी वो पैसे जो कि उसको उस बटवे में से मिले थे जो कि उसने रोड पर से उठाया था। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। इधर से राफे के नाम से शुरू करेंगे। राफे वांट जो है पास्ट टेंस में चले जाएगा, इसके आखिर में ईडी का इजाफा करेंगे, ये हो जाएगा वांटेड। राफे वांटेड टू बाय। ये लिख लेने के बाद इसका बाकी का हिस्सा हम लेंगे सबक में से, जहाँ इस लेसन में बताया गया था नाउ ही कुड बाय स्वीट्स टॉयज एंड चॉकलेट्स विद दिस मनी। तो अब हम बाय के बाद ये बाकी का जो जुमला है यहाँ से जो शुरू हो रहा है स्वीट से, स्वीट्स टॉयज एंड चॉकलेट्स विद दिस मनी, ये लिखकर इस जुमले को मुकम्मल कर लेंगे। पूरे जुमले को एक मरतबा फिर देखते हैं। यानी ये पूछा गया था सवाल में कि राफे उन पैसों से क्या खरीदना चाहता था, और जवाब इस तरह से लिखना है पूरा। राफे वांटेड टू बाय स्वीट्स टॉयज एंड चॉकलेट्स विद, और अब की बार यहाँ दिस की जगह दैट मनी लिखेंगे। तो इस तरह से ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। व्हाट टू थिंग्स हैड राफेज टीचर टोल्ड हिम टू डू? राफी के जो उस्ताद थे उन्होंने उसको कौन सी दो बातें जो हैं वो बताई थी करने के लिए, या नसीहतें की थी, यानी जो अच्छी बातें उन्होंने उसे बताई थी ताकि वो उन पर अमल करे। तो इसका जवाब हमें यहाँ मिलता है इस पैसेज में, जहाँ ये बताया जा रहा है टू थिंग्स हिज टीचर हैड सेड, और फिर वो बातें लिखी हैं यहाँ पर। तो इस जवाब को हम इस तरह से शुरू करेंगे। इसके टू से पहले हमने द का इजाफा करना है, द टू थिंग्स हिज टीचर, और यहाँ हैड सेड की जगह लिखेंगे टोल्ड हिम टू डू वर, और फिर कॉमा का निशान। यानी ये जुमला इस तरह से हो जाएगा द टू थिंग्स हिज टीचर टोल्ड हिम टू डू वर, कॉमा, और फिर उसके बाद ये हिस्सा लिखेंगे नेवर टेल अ लाई, फुल स्टॉप, और फिर उसके बाद ये अगला जुमला भी शामिल करेंगे। सेकेंडली व्हेन यू फाइंड समथिंग अनअटेंडेड रिटर्न इट टू हु इट बिलोंग्स। तो पूरा जवाब इस तरह से होगा द टू थिंग्स हिज टीचर टोल्ड हिम टू डू were never tell a lie. Secondly, when you find something unattended, return it to who it belongs. तो इस सवाल का जवाब भी यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। Why should we be honest? हमें ईमानदारी से क्यों काम लेना चाहिए? तो ईमानदारी से क्या मुराद है, यानी जब कोई भी चीज़ आपको ऐसी मिले जो कि आपकी ना हो, वो आपने उस शख्स को लौटानी है, उसको वापस करनी है कि जिसकी वो चीज़ हो, यानी बगैर बताए किसी की चीज़ नहीं लेनी। तो ऐसे अमल को ऑनेस्टी कहते हैं या ईमानदारी कहते हैं। तो ये अच्छी बात क्यों है? क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ कोई दूसरा शख्स आपको बगैर बताए रख ले तो आपको भी परेशानी का सामना होगा, और अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की चीज़ लेता है इसका मतलब है कि वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से या उन चीज़ों से जो कि उसके पास हैं। तो ये तो नाशुक्री होती है, यानी वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं है। जैसे कि इस सबक में भी हमने देखा राफी की अम्मी ने उसको हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने का जो है वो की ये जो नसीहत है वो की थी। और उसके जो उस्ताद हैं उन्होंने भी उसको ये सब अच्छी बातें बताई थी कि कभी झूठ नहीं बोलना, और किसी की जो चीज़ है उसे ज़रूर वो वापस लौटानी है, अपने पास बगैर बताए नहीं रखनी। तो यही यही वो बातें थी जो उसकी अच्छी तरबियत की गई थी, लिहाजा उसको वो बातें याद रहीं और बिलाखिर उसने वो बटवा जो था वो अपने दोस्त को लौटा दिया। तो इन सब बातों को हम सादा और आसान अल्फाज में छोटे छोटे जुमलों की शक्ल में इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आप भी मिलकर पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। सवाल को भी एक मरतबा फिर देख सकते हैं कि वाई शुड वी बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदारी से काम क्यों लेना चाहिए। तो लिहाजा इसका जवाब इस तरह से हम लिख सकते हैं कि वी शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। हमें ईमानदारी से काम लेना चाहिए क्योंकि ईमानदारी जो है वो एक बहुत बड़ी खूबी है या अच्छाई है, एक अच्छी आदत है।
جیسے کہ ایماندار لوگوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور جو شخص ایمانداری سے کام نہیں لیتا ہر شخص اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، if we are not honest we can hurt others۔ اگر ہم ایمانداری سے کام نہیں لیں گے تو ہم دوسروں کو دکھ پہنچا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کسی کی چیز کو چھپا لیتے ہیں یا کسی سے کوئی جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے ان کو تکلیف پہنچے گی، اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا ہی اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ کرے تو آپ کو بھی اس سے تکلیف پہنچے گی۔ آگے پڑھتے ہیں، not being honest shows that we are not grateful for what Allah has given us۔ not being honest shows یعنی جب ہم ایمانداری سے کام نہیں لیتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، that we are not grateful کہ ہم اس کے لیے شکر گزار نہیں ہیں، for what Allah has given us جو بھی اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ یعنی اگر ہم لالچ کرتے ہیں، ہم اس پر خوش نہیں ہیں جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور ہم لالچ کرتے ہیں اور ہم دوسروں کی چیزیں بھی چپکے سے اس طرح اپنے پاس رکھ لیں تو یہ آنیسٹی نہیں ہوگی، اور یہ بات اللہ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ اور اس سے کیونکہ کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ ناشکری کر رہے ہیں اور آپ خوش نہیں ہیں جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ therefore لہٰذا we must always tell the truth، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، and return the things that belong to others، اور ہمیں وہ چیزیں واپس کر دینی چاہیے جو کہ دوسرے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ یعنی کسی کی بھی کوئی چیز ہو آپ کو پڑھی ہوئی ملے تو آپ کو فوراً اس کو وہ چیز واپس کر دینی چاہیے، اس طرح سے وہ خوش ہو جائے گا اور پھر وہ آپ کی تعریف بھی کرے گا، آپ کے لیے دعا بھی کرے گا۔ تو آنیسٹی جو ہے یہ ایک بہت ہی اچھی خوبی ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم آنیسٹ بننے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے یہ ریڈنگ کمپریہنشن ایکٹیویٹی یہاں مکمل ہو چکی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔